बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए कन्यादान कविता, जो कि कवि ऋतुराज द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम कवि ऋतुराज जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। प्यारे बच्चों, उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत नृत्य और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। प्यारे बच्चों, मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही है, और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। बच्चों, यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। बच्चों, कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है, प्रकट हुई है। प्यारे बच्चों, कवि ने कन्यादान कविता में माँ बेटी के आपसी संबंधों की घनिष्ठता को प्रकट करते हुए नए सामाजिक मूल्यों की परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। माँ अपनी युवा होती बेटी के लिए पहले कुछ और सोचती थी, परंतु सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के कारण वह अपनी सोच बदल देती है। प्यारे बच्चों, माँ अपनी बेटी को परंपरागत उपदेश नहीं देना चाहती। उसके आदर्शों में बदलाव आ चुका है। श्री ऋतुराज जी ने अपनी कविता में आज के मानव की दशा को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। तो आओ अब हम अपनी कविता का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त होता है समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी होता है अंतिम संपत्ति। लड़की अभी सियानी होता है समझदार, नहीं थी अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। आभास होता है ज्ञान होना, लेकिन दुख बाँचना होता है पढ़ना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बच्चों, इस कविता के पद्य में कवि कहता है कि माँ ने अपना जीवन जीते हुए जिन दुखों को भोगा था, सहा था, उसे अपनी लड़की का विवाह करते हुए कन्यादान के समय वह सब समझाना और उसे इसकी जानकारी देना बहुत अधिक आवश्यक था। बच्चों, उसकी बेटी ही तो उसकी अंतिम संपत्ति थी, और जीवन के सारे सुख दुख वह अपनी बेटी के साथ ही तो बांटती थी। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था।
चाहे माँ जो है अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी और उसकी बेटी जो है कहते हैं इतनी समझदार नहीं थी, उसने दुनियादारी को नहीं समझा था, वह भी कहते हैं भोली थी, सरल थी, सीधी सादी थी और वह दुखों की उपस्थिति को महसूस तो करती थी, लेकिन अभी कहते हैं उससे जो है दुखों को भली भांति समझना और पढ़ना नहीं आता था। वाचना होता है पढ़ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहता है कि ऐसा लगता था कि अभी वह धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही जानती थी, परंतु उनके अर्थ समझना उसे नहीं आता था। कवि कहता है कि वह दुनियादारी की ऊंच नीच को अभी कहते हैं भली भांति नहीं समझती थी, उसमें चतुराई अभी नहीं आई थी और ना ही वह दुनिया के भेदभाव को समझकर स्वयं निर्णय कर पाती थी। प्यारे बच्चों, अगला पद्य देखेंगे। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। रिझना होता है आकृष्ट होना, आकर्षित होना। अब इन पंक्तियों का सरलार्थ देखेंगे। कवि के अनुसार माँ अपनी लड़की को कन्यादान के समय समझाते हुए कहती है कि तू पानी में झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते ना रहना, केवल अपनी सुंदरता और बनावट श्रृंगार की ओर ही ध्यान मत देना, बल्कि परछाई दिखाने वाले उस पानी की गहराई के बारे में जान लेना आवश्यक है। जो पानी परछाई दिखाता है और सुंदरता के प्रति तुम्हें आकर्षित करता है, वह डूबकर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। उस पानी से सावधान रहना। आगे ध्यान देना बच्चों। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। कवि कहता है कि एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि आग केवल रोटियां सेकने के लिए होती है, वह जलने और जलकर मर जाने के लिए नहीं होती, इसलिए तू उसका शिकार ना बनना। आगे है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। भ्रमों होता है धोखों में पड़ना। नारी जीवन को कहते हैं भ्रम में डालने वाले, धोखे में डालने वाले तरह तरह के वस्त्र और गहने हैं कहते हैं। और ये सारे कहते हैं जो वस्तुएं हैं, ये सभी कहते हैं शाब्दिक धोखे हैं, जो स्त्री को जीवन में बांध देने के लिए कहते हैं काफ़ी नहीं है। और माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए कहा कि तुम लड़की बने रहना, पर कभी भी लड़की की तरह दिखाई ना देना। तुम कहते हैं सजग और सचेत रहना। और समाज में जितने भी हमारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको भली भांति से समझना। यह संसार जो है बहुत ही निर्दयी है, इसलिए उसे भली भांति समझना। इस संसार के लोग कहते हैं क्रूर है, निर्दयी है, चापलूस है, इसलिए तू कहते हैं समाज में होने वाले जितने भी भेदभाव है और जितने भी क्रूरता पूर्ण जो कार्य है, उनसे तू कहते हैं हमेशा जो है सचेत रहना और अपने मार्ग पर हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना। प्यारे बच्चों, इस कविता की संपूर्णता के साथ आप सभी का धन्यवाद।